Hey everyone, it's me सुप्रिया। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का, जो कि हमारा 3rd चैप्टर है और उसका नाम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। अब भाई ये टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग क्यों दिया गया है? क्योंकि एक ही चैप्टर में हमारे दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जो कि हमारे 2 स्टोरी है अबाउट मतलब बारे में, फ्लाइंग मतलब उड़ने के बारे में हमारे 2 दिए गए हैं। ठीक है, जो कि आज की वीडियो में हम पहला कवर करेंगे और जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। और एक है द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। है तो एक ही चैप्टर में, लेकिन स्टोरी उसकी अलग अलग है। तो चलिए हम बिना लेट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारे आज के इस फर्स्ट फ्लाइट में क्या है। सो लेट गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। भाई इसके अथर कौन है, क्योंकि अथर को जानना बहुत ही जरूरी है। भाई 1 नंबर 2 नंबर के आ ही जाते हैं, और नंबर है भाई, एक नंबर को आपको कलेक्ट करना है। तो अब देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उनका फर्स्ट उड़ना, मतलब पहली बार जब वो उड़ा। अब कौन उड़ा भाई, कैसे उड़ा, क्यों उड़ा, अभी उसको कहानी के माध्यम से बताते हैं। अभी उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट है। अब इसके अथर भाई, इस कहानी को लिख ही कौन दिया ये तो जान लेंगे। ठीक है, तो कौन है भाई? लीम ओ फ्लैंट्री। कौन है? लीम ओ फ्लैंट्री ने लिखा था इसको, फर्स्ट फ्लाइट को। किसको भाई? फर्स्ट फ्लाइट को, इनका उड़ना। अब भाई इन्होंने क्या लिखा था अभी बता देंगे, क्या लिखा था, कैसे लिखा था। ये कहानी है एक, भाई समझने की कोशिश करना। ये कहानी है डर के आगे जीत है। क्या है भाई? डर के आगे जीत है। अब भाई मैंने इसको क्यों लिखा, इसको लिखने का रीजन क्या है भाई? कुछ नहीं है रीजन। ये कहानी है एक सीगल पक्षी की। अब ये सीगल पक्षी क्या होता है हमको तो नहीं पता भाई, कोई जरूरी नहीं। देखिए आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझिए। इस डर के आगे जीत है जो मैंने लिखा है। एक था सीगल पक्षी। ठीक है, सीगल पक्षी मतलब जो हमारा क्या कहते हैं, पोखर के पास रहता है, पोखर या फिर नदी नहर के पास रहता है, व्हाइट कलर का होता है। वही हमारा क्या होता है, सीगल पक्षी व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, उसी की कहानी है, जो कि उड़ने से बहुत ही डरता था। वो सीगल पक्षी उड़ने से मतलब वो कोशिश कर रहा तो चाहता था, पर बार बार उसकी कोशिश जो है वहां तक जा करके वो वहां से पीछे आ जाता था, बिकॉज उसको बहुत डर लगता था, बहुत ही डर लगता था उसको। डरने उसकी फैमिली में ना भाई, उसकी फैमिली में कितने 6 मेंबर्स थे। ठीक है, ये कहानी आपको एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिए, पूरी समरी आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्या है, उसकी फैमिली में भाई 6 मेंबर थे। कितने लोग थे? 6 मेंबर थे, जिसमें एक तो उनके भाई मम्मी जी थी और एक पापा जी थे, और भाई 3 भाई उनको मिलाकर भाई थे। भाई कौन, कितने भाई थे? 3 भाई थे, और एक उनकी सीगल से भी छोटी एक उनकी बहन थी। तो भाई उनकी ये छोटी बहन भी उड़ना जानती थी। जो उनकी छोटी बहन है ये भी उड़ना जानती थी, लेकिन भाई सीगल नहीं उड़ना जानता था। क्यों? बिकॉज उसको बहुत ही डर लगता था। वो जैसे ही लॉन्च तक जाता था माउंटेन के, वहां तक जाने के बाद वो फिर डर जाता था, फिर वहां से वो डायरेक्ट पीछे आ जाता था और बहुत ही डरता रहता था कि कैसे उड़ेगा। और उनके मम्मी पापा भी उससे बहुत परेशान थे कि ये भाई उड़ना क्यों नहीं जानता। यहाँ तक उसकी छोटी बहन उड़ना जानती है, लेकिन वो नहीं जानता, और इसी की वजह से कभी कभी उसको भूखा भी रहना पड़ता था, क्योंकि भाई मम्मी पापा कब तक साथ देंगे आपका हर एक कार्य करने में। जैसे भाई अब आप लोगों का है, आप लोग साइकिल चलाते हो। हम लोग जब साइकिल सीखते थे छोटे में, कि जब साइकिल चलाना सीखते थे तो उसको जब पकड़ते थे यही डरते नीचे देखते थे, अरे भाई रहने तुम नहीं सीखेंगे वरना हड्डी वड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी, फिर जिंदगी भर बैठे रहेंगे लेकर। ठीक उसी तरह हमारे जो सीगल भैया थे ये भी सोचते थे बार बार, भाई क्या सोचते थे, भाई हड्डी पसली टूट जाएगी तो कुछ नहीं, 4 दिन की जिंदगी है वो भी बेकार हो जाएगी। तो यही सोचकर ये उड़ता नहीं था, बिल्कुल डर जाता था। और इनके मम्मी पापा भाई भी उसको क्या भाई क्या परिवाह करेंगे, भाई बर्ड्स है, चिड़िया है, सबको देखना रहता, किसको देखे। ये भाई इनको सुधारने की कोशिश तो बहुत सीगल को कर रहे थे, और अभी एंड में आपको पता चलेगा कैसे वो सुधरा और कैसे वो उसका डर के आगे जीत हुई। ठीक है, अभी इसको समझ में आ जाएगा। तो इनके भाई मम्मी पापा मेंबर्स भाई सबके बारे में जान गए। एक दिन था, इनके मम्मी पापा अपने जो सीगल जो सब थे भाई, इनके जो और पुत्र और पुत्रियां थी, इनके छोड़ के, मतलब सीगल को छोड़ करके जो
5 और अदर बच्चे थे, उसको अच्छे से सिखा रहे थे, एकदम मौज मस्ती, एकदम चहचहा रहे थे सब लोग। और भाई वो एक माउंटेन लॉन्च के पास खड़ा था और वहीं से सब ये देख रहा था और सब कुछ वो नोटिस कर रहा था। बिल्कुल जितने भी फैमिली थी उनकी मौज मस्ती कर रही थी, झगड़े लड़ाई और उड़ना सीखना, मछली पकड़ना, सारे काम वहां पे हो रहे थे। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था वहां पे, क्योंकि जहां पे पूरी फैमिली रहती वहां तो अच्छा लगता ही है, तो ठीक उसी तरह अच्छा लग रहा था। अब सीगल वहीं से देख रहा था, वो वहां माउंटेन लॉन्च तक जाता। माउंटेन लॉन्च का मतलब जैसे क्या होता है, एक किनारा होता है, नहीं पोखर ओखर का एक किनारा होता है, जैसे इस तरह के कुछ ऐसे कुछ किनारा रहता है और एकदम यही टॉप के पास यहीं पे वो बैठा था और इधर समुद्र वगैरह थे। जैसे ही वो यहाँ से जैसे ही वहां तक जाने की कोशिश करता, तुरंत देख लेता नीचे, भाई अरे नहीं पानी है, बह जाऊंगा। फ्लाइंग वो था तब भी, लेकिन बहुत डरता था, उसके पास डर बहुत था। तो एक दिन सब लोग सीख रहे थे और वो नोटिस कर रहा था, बहुत ही खुश था और वो बहुत, उनकी फैमिली तो खुश थी, भाई सीख रहे थे, सिखा रहे थे। तो वो क्या कहता है, एक दिन उनके बड़े भैया ने, मतलब इन 6 मेंबर्स में तो 3 भाई थे उनके, तो उनके जो बड़े भैया थे, जो बड़ा भाई था, उन्होंने हेरिंग नामक एक मछली पकड़ी। हेरिंग नामक मछली 1 लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन, मतलब जो है कौन सी नामक मछली पकड़ी थी और किसने, तो उनके ब्रदर ने, बिग ब्रदर ने हेरिंग नामक मछली को पकड़ा था। कहीं भी आ जाएगा तो लगा दीजिएगा, याद हो गया कि नहीं, हेरिंग नामक था। तो उनके वो पकड़ा और वो वहीं से नोटिस कर रहा था, लेकिन उसको वहां तक जाने की हिम्मत नहीं थी भाई। और वहां तक जब जाने की हिम्मत नहीं थी, वो वहीं एक होल, मतलब वहीं पे एक पेड़ था, वहीं पेड़ के पास एकदम छुपा वहीं पे बैठा था, बिल्कुल डर के। भाई कुछ नहीं, एकदम कोई वही नहीं था, डर लग रहा था। अब उनके मम्मी पापा सोचे ऐसा तो भाई कैसा, कब तक होगा ऐसे, आखिर कब तक हम जो है इसको ऐसे देखते रहेंगे और ये इसको भूख भी लगेगी, अब कैसे सबको ले आए, क्योंकि पंछियां खुद ही अपना भोजन करती हैं, कैसे सबको दे देंगी, कोई इंसान तो है नहीं, तो सबको अपना वहां पे भोजन खुद ही करना पड़ता है। तो इनके मम्मी पापा भाई क्रोधित हुए कि ये मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए इसको। तो एक दिन इनके मम्मी पापा सब लोगों ने, पूरे इनकी फैमिली ने जो है एक योजना बनाई, एक आइडिया आया, कि दिमाग लगाया कि क्यों ना इनको हम चले धमकी दे दें, सीगल को धमकी दे दे। तो हमारा जो उनके मम्मी पापा है उनको भाई धमकी दे दिए, बोल दिए कि अब ना तो हम तुमको खाना देंगे ना पानी देंगे, जब तक तुम उड़ के खुद लेकर आओ, खुद खाओ, खुद पियो, हमें तुमसे कोई लेना नहीं है, ठीक है, जो तुम्हें करना मन के वही करो, हम जा रहे हैं अपने रास्ते, अब जाओ अपने रास्ते। तो वो भाई थोड़ा सा परेशान तो हुआ, लेकिन वो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो परेशान हुआ, लेकिन वो जानता था कि मेरी मम्मी हमको छोड़ के तो जाएंगी नहीं। लेकिन उनकी मम्मी ने भी उसको सुधारने के लिए वहां से छोड़कर एक, मतलब यहाँ पे पहला माउंटेन था, वो दूसरे माउंटेन रेंज के पास सब लोग चले गए, यहाँ पे सब लोग दूसरे माउंटेन रेंज के पास, और वहीं अकेला बेचारा सीगल यहाँ पे बैठा हुआ था। अब यहाँ पे भाई सब लोग मछली पकड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, उड़ रहे हैं, और जो है देख रहा है सीगल, यहीं से वो देख रहा है कि हमारे मम्मी पापा मतलब इनको दूसरे को सिखा रहे हैं, अपने पास से डांट मार के सब सिखा रहे हैं, ऐसा उड़ना चाहिए वैसा, सभी लोग उड़ के चले गए। तो एक बार इसके मन में जोश आया, तगड़े में एकदम जोश आया कि आप तो उड़ के भाई पक्का चले जाएंगे, और गया इतनी रफ्तार से गया, बस ब्रेक नहीं भाई, नीचे चले गए तो हड्डियां तो गई भाई, फिर डर गया, फिर पीछे चलाया, ना आप कहीं नहीं जाएंगे भाई, तो यहीं रहूंगा। तो यहाँ पे अब देख रहा है कि मम्मी पापा सब भाई उन लोगों को अच्छे से दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चे हैं भाई, और इनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अब सीगल सोच रहा हमें भी तो कोई ध्यान दे दो, भूख लगी है। पूरे 24 घंटे के लिए छोड़ के चले गए, कितने, मतलब पूरे एक दिन मान के चलो, 24 घंटे में एक ही दिन तो होता है भाई, चल। तो ये सोच रहा भाई मुझे देख ले, ये तरह तरह की एक्टिविटी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, मुझे देख तो लो कोई भाई। तो क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि अब कोई मुझे देख ही नहीं रहा, सब लोग इनको इग्नोर कर रहे थे। इग्नोर मींस नजरअंदाज करना, मतलब देखकर भी उसको ना देखना। ठीक उसी तरह इनके मम्मी पापा कर रहे थे, ताकि किसी ना किसी बहाने से तो उड़ना सीखे। तो भाई कोई मम्मी पापा किसी को परेशान नहीं देखना चाहता, लेकिन उसको सुधारने के लिए कुछ उनको करना पड़ता है, डांटना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह उनके मम्मी पापा भी यही एक्टिविटी कर रहे थे उसके साथ, उनको देख नहीं रहे थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वो इसको देख रही थी, पर वो नजरअंदाज तो करना चाहती थी पर कर नहीं सकती थी,
करना तो चाहती थी पर वो कर नहीं सकती थी। तो वो जैसे ही सीगल उसको देखता तो यहीं पे उनकी माँ थी, पत्थर के पास अपने चोंच को रगड़ने लगती थी ताकि सीगल ये सोचे कि मछली पकड़ने के लिए रगड़ रही है। लेकिन इनकी माँ तो इनको देखती थी कि हाँ भाई उनका बेटा, उनका सीगल, उनका नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा लड़का अभी भूखा है, कुछ खा पी नहीं रहा, इतना तो उनको दुख था। भाई माँ तो माँ होती है। तो ठीक उसी तरह तब अब ये सोचा हमको भाई कोई नहीं देख रहा है। भाई ये भी बहुत दिमागदार था, इन्होंने भी माइंड लगाया कि अब क्या करें। तो ये क्या किया, जाके माउंटेन लैंच के पास एकदम खड़ा हो गया और वहां पे अपने पैर को ऊपर कर दिया और आंख को बंद कर दिया कि तब तो कोई देखेगा कि भूख के मारे भाई बेहोश हो गया, तो कोई तो आएगा। कोई नहीं आएगा तो मेरी माँ तो जिंदा है, वो तो पक्का आ जाएगी। तो भाई इनकी माँ को तो पता था कि कितना बहानेबाज है भाई, हर एक माँ को पता रहता है उसका लड़का कैसे बहानेबाजी कर रहा है। तो वो आके लेट गया। अब इनकी माँ तो आधी नजर इसी पे थी। तो अब ये लेटा था काफी देर तक, तब भी कोई नहीं देख रहा था। परेशान हो रहा था ये, भाई कोई तो देख लो, भूख लगी है, मेरे को खाना चाहिए। लेकिन कोई देख ही नहीं रहा था इसको। अब इनकी माँ ने कहा इसको सुधारा कैसे जाए, आज मैं इसको उड़ा के सिखाऊंगी, चाहे जो हो जाए। आज हम जो है पक्का कुछ ना कुछ तो करूँ दूंगी। तो ये सोच लिया, इनकी माँ ने ये सोच लिया अपने माइंड में। तो एक मछली को पकड़ा, एक फिश को अपने मतलब चोंच में डाला और यहाँ पे इनके पास आने के लिए शुरू हुई। तो इसने देखा अरे मम्मी जी तो आ रही है, तुरंत उठ के खड़ा हो गया कि अब तो मम्मी जी आ रही है, क्या दिक्कत है। तो जब यहाँ पे ये खड़ा हो गया, मतलब सीगल पक्षी है, यहाँ पे ये खड़ा हो गया कि अब क्या दिक्कत है, अब तो मम्मी जी आ ही रही हैं। तो यहीं पे ये लॉन्च के पास ऐसे ही कुछ खड़ा होके देख रहा था। इनकी मम्मी जी यहाँ से उड़ते हुए आ रही थी और चोंच में अपने मछली को ली हुई थी। तो अब ये सोचा अब तो मछली मिलेगी। लेकिन इनकी मम्मी भी आइडिया से आए थे, तुम आइडिया लगा रहे हो, पैर नीचे ऊपर कर रहे हो जो ना, मैं भी हूँ दिमागदार, ये सोच के आई। अब भाई यहाँ पे मछली ली है, ऐसे ऐसे इनके पास आई और अब ये सोचा अब तो मिलने वाला है। लेकिन इनकी मम्मी यहीं से डायरेक्ट इस तरह का एंगल का कोण बना लिया। अब यहाँ पे मैथ तो पढ़ा नहीं रही हूँ आप लोगों को, लेकिन तुरंत इस एंगल में गई और इन्हीं के पास से जस्ट यहीं से होकर गुजर गई। अब सीगल ने तो थोड़ा मुंह बढ़ाया, फिर पीछे आ गया, अरे ये क्या था। तो इनकी मम्मी ने फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से उड़ने के बाद डायरेक्ट यहाँ से आई, फिर गई इनकी, फिर ये यहाँ पे एक्साइटेड था कि अभी अभी मछली मिलेगी, अभी मिलेगी अभी, फिर इनके पास से होकर गुजर गई। लगभग 30 बार इनकी माँ यहाँ से आकर गुजर कर चली गई और वो ऐसे ऐसे मतलब बार बार उसको, उस मछली को पकड़ने की कोशिश करता था, बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करता था कि मिल तो जाए भाई, भूखा है, अब कोई भी भूखा रहेगा, उसके सामने से खाना लाओ, फिर दो चाओ, उसके बाद हटा लो, तो उसको कितनी तेज गुस्सा आएगी। तो उसको भी गुस्सा आती थी। तो उसने सोचा कि अब की आओ मम्मा, अब की तो मैं छीन लूंगा, झपट लूंगा। और एकदम यहाँ पे था, एकदम माउंटेन लैंच पे ही था, यहाँ पे देखिए एकदम यहीं पे था कि अगर यहाँ से थोड़ा सा भी कदम बढ़ाता तो नीचे ही आके धपाक से गिर जाता और हड्डियां वड्डियां टूट जाती भाई, फिर नवरत्न तेल ही लगाना पड़ता। तो यहाँ पे आ गया भाई। जब ये यहाँ पे था और इनकी माँ फिर नेक्स्ट बार एकदम अंतिम बार अब ये जा ही रही थी कि सीगल ने कहा अब की तो लूंगा भाई, यहीं तक ही पहुंची थी, बस सीगल कूद के लेने की कोशिश किया, कूद के लेने की, और जैसे ही वो कूदा उसके पंख खुल गए और जैसे पंख खुले बस वो फड़फड़ाने लगा बहुत तेजी से, उसके हाथ वाथ वही फड़फड़ाने लगे। और तभी उनकी माँ ने नोटिस किया कि हाँ अब मेरा बेटा खड़ा होगा, अब देखो मेरा नालायक बेटा जो है सीख जाएगा। और जैसे ही वो मछली को नीचे गिराई वो तुरंत जाके फड़फड़ाते हुए उसको लेने की कोशिश किया और नीचे देखा, अरे भाई सागर मतलब पानी ही पानी। फिर वो फड़फड़ाने लगा और किसी तरह से वो सोचा कितनी जल्दी मैं ऊपर आ जाऊं, और उस फड़फड़ाते ऊपर आया कि वो उड़ना सीख गया। डर के आगे जीत है। अब भाई वो उड़ना सीख गया। अब उनकी माँ बहुत ही खुश हो गई, उनकी पूरी फैमिली खुश हो गई, खुशी का माहौल चारों तरफ था एकदम कि अरे भाई सीगल जो कि नहीं मतलब एकदम बहुत ही डरता था वो सीख गया। अब सीगल खुद ही उसको विश्वास नहीं होता था, खुद ही उसको खुद पर फेथ नहीं था कि मैं उड़ना सीख गया। मतलब अब मतलब समझ में आया डर के आगे जीत है, कैसे जीत है। तो इनकी मम्मा का
इनकी मम्मा भी खुश थी कि भाई चलो पहली बार में ही निशाना लग गया, मैंने जो सोचा था, जो मतलब अब तुम आइडिया लगाए थे कि पैर ऊपर करके आंख बंद के सोऊंगा, मम्मी ला के दे देंगी, नहीं, मम्मी ने भी सोचा आज तेरे को बेटा सुधार दूंगी चाहे जो हो जाए। तो भाई सुधारी, और क्या बोले, मेरा नालायक बेटा उड़ना सीख गया। उनके पूरे मम्मी पापा भैया दीदी जितने लोग थे, मतलब दीदी नहीं उनकी छोटी सिस्टर थी, सब लोग खुश हो गए और चहचहाने लगे, उड़ने लगे। उसी दिन से हमारा सीगल पक्षी भी मछली पकड़ने लगा। तो सब जा करके अनेक नदियों, अब तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी फैमिली पूरी साथ में जाती और मछली को तरह तरह मछली को पकड़ के खाती पीती और मौज मस्ती से अपनी लाइफ गुजारती थी। अब यहाँ पे बोला, सभी ने एक साथ बोला कि डर के आगे जीते। अब ये मत सोचना भाई आता है टीवी में प्रचार, ठंडा पी लिया, पहाड़ों से कूद गए, वरना भाई सीगल को हम तो वही पिला देते, क्या दिक्कत था, पहाड़ों से कूद जाता, ठीक है। तो ये सब नहीं है भाई, वो सब तो ऐसे ही शो में दिखाए रहते हैं, प्रचार है, पैसा कमाना है, तो वो सब नहीं कि भाई किसी को पहाड़ पे रहो भाई लाओ ठंडा दो, माउंटेन ड्यू पी लें, वहां से कूद जाए, क्या दिक्कत है, सीख जाएंगे। तो आज की यही समरी हमारी थी किसमें, हिज फर्स्ट फ्लाइट में। तो भाई कैसे हमने इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। जो हमारी ये हिज फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए और हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव बार बार सोचेंगे, बार बार आप ये सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा सीगल था, वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन उनकी मम्मा ने उसको बता दिया कि हाँ कैसे लाइफ होती है, कैसे हमको क्या करना चाहिए, और उनको सिखा दिया। आखिर उतने गहरे से गहरे समुद्र से उन्हें उड़ना सिखा दिया। तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपके पास हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा कि हमारी इस स्टोरी में बताया गया। और इससे हमें बहुत ही सीख मिलती है कि हम डर के आगे जीत है, हम कोई भी काम अगर करें ठान ले तो वो कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह हिज फर्स्ट फ्लाइट के थे हमारे भाई लाइम ओ फ्लैंट्री थे, जो कि टू स्टोरी में था। तो आज की ये जो समरी थी इतनी ही छोटी थी और बिल्कुल मैंने एक वीडियो में इसको कवर किया। कल हम आपको मिलेंगे ब्लैक एरोप्लेन लेकर, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों का, जिससे अगर एग्जाम में आए तो बिल्कुल आसानी हो। तो चलिए हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए भाई कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा देते हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। क्या है, द यंग शीगल, मतलब वो जो सीगल थी हमारी, सी मतलब वही समुद्र की गल, मतलब वही जो समुद्र के पास रहती थी, पोखर के पास, वाज अलोन ऑन तो लीड। तो भाई ये लेग्स मैंने क्या लिखा है कि जो हमारा पुल का वही नुकीला वाला भाग रहता है, जो इस साइड का ऐसे पुल की तरह बना रहता है, जैसे कि फिगर में आपको दिखाया गया है उसी तरह। तो वो हमारा क्या था, यहाँ पे बैठा था, मतलब अकेले था यहाँ पे, लीड्स, ठीक है। द सीगल वाज नहीं, सीगल फैमिली, ठीक है, द सीगल फैमिली यहाँ पे रहेगा, द सीगल फैमिली वॉज एगो सिंस देम नोबडी हैड कम, ठीक है। नहीं, यहाँ पे हमको फिल करना है, यहाँ पे हमको फिल करना है द वॉज एगो सिंस, मतलब कितनी देर बाद, मतलब कोई उनको छोड़कर, नोबडी कोई भी नहीं था, उनको छोड़ के चला गया था, कितनी देर के लिए, तो हमारा वो 24 आवर, मतलब 24 आवर मतलब 24 घंटे, मतलब एक दिन के लिए, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को समरी समझाते वक्त। हिज पेरेंट्स लेट हिम टू अ नेपियर, मतलब उनके जो माता पिता थे उनको अकेले छोड़ दिए थे, अकेला छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेब हो जाएगा। हिज ब्रदर कॉट, मतलब उनके जो भाई जी थे वो कौन सी मछली पकड़ कर लाए थे, तो वो हेरिंग नामक पकड़ के मछली लेकर आए थे। द यंग सेफ्रेज फेल्ड टू फ्लाई बिकॉज ऑफ, क्यों वो मतलब फ्लाई नहीं कर पाता था, तो वो भाई फेयर मतलब डरता था, इसलिए वो फ्लाइंग नहीं कर पाता था। तो मल्टीपल क्वेश्चन आप बना सकते हो, अगर आपको समरी याद रहेगी तो आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा मल्टीपल वाला, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक, क्योंकि समरी भी हमारी कंप्लीट हो गई इस वीडियो में, मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि इसकी समरी कैसी थी। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्लस दबा दीजिए, ताकि अगर आपको इसी तरह की न्यू नोटिफिकेशन पहुंचनी रही तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द ब्लैक एरोप्लेन को लेकर। तब तक के लिए हम होते हैं एरोप्लेन। जय हिंद, वंदे मातरम।